प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं। प्रार्थना करेंगे, आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके जीवन में इस समय में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए जो तूने हम सबको दिखाया पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु जी आपने सहायता मदद किया। प्रभु हम सब के संग संग आप चले। प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमारी अगुवाई की। प्रभु हर एक बुरे रास्ते से, हर एक गलत बातों से आज के दिन में बचाया। और प्रभु अपने नाम की महिमा प्रभु आज के दिन में तूने हम सब के जीवनों से ली। प्रभु जी जो भी कार्य प्रभु आज हमने आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, या फिर प्रभु आपके नाम को महिमा देने के लिए किए हैं प्रभु, उन सारी बातों को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु यदि तू हमारी सहायता न करे तो प्रभु हम नहीं बढ़ पाएंगे मेरे पिता। परंतु धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सहायक दिया है, वो हमारी सहायता और मदद करता है प्रभु। दिन भर के हर एक खतरे, मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से, गलत बातों से, नेगेटिविटी से, दुष्ट के कार्यों से प्रभु आपने प्रोटेक्ट किया। आपने हम सब के चारों ओर प्रभु अपनी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल को रखा। आप हम सब के चारों ओर आपकी सी सहरपना है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में आपने बढ़ाया, सफल किया, अपने लोगों के कामों पर आशीष दिया प्रभु, लोगों के लिए आश्चर्य कर्मों को किया प्रभु। आज बहुत सारे गवाहियों के साथ प्रभु तेरे लोग बैठे, बहुत सारे प्रभु धन्यवाद के विषयों के साथ बैठे। और प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया प्रभु। आज प्रभु अद्भुत कार्य इनके जीवन में होने पाए प्रभु। विशेषकर धन्यवादी है आज के वचन के लिए। आपने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु। आपका वचन प्रभु बहुत ही अद्भुत बातों को हमें सिखाता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप प्रत्येक जन का जो आप पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अभी तुझे नहीं भी जाना है प्रभु, आप उन सब का स्वागत करते हैं पिता। जो लोग पाप में है, पाप के दलदल में फंस गए प्रभु जी, आज भी उनका जीवन प्रभु अंधकार में है प्रभु, तब भी आप उनका वेलकम करते हैं अपने राज्य के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार आज की शाम में मेरे खुदावन हमने आपके वचन को सुना पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जी जो पाप में है, गलत कामों में है, एडिक्शन में है, नाना प्रकार के नकारात्मक बातों में है, दुष्ट के कार्य उनके लाइफ में आज भी परमेश्वर प्रभु, उनका जीवन परमेश्वर अंधकार की बातों में है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु आप सब पापियों को और चुंगी लेने वालों को पिता परमेश्वर बुलाते, उनके साथ आप खाया करते, उन्हें आप मौका देते प्रभु कि अपने जीवन को वो बदल सके। मेरे पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी ऐसे भाई बहन है प्रभु, यदि आज इन भाई बहनों के परिवार में ऐसे लोग हैं, इनके जानने वालों में प्रभु ऐसे लोग हैं, उन भाई बहनों को आपके राज्य के लिए मांगते प्रभु। तू अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है प्रभु जी, प्रभु तू अपने लोगों पर दया करता है परमेश्वर प्रभु, और प्रभु तू हर एक का स्वागत करता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने एडिक्शन में है, बुरी संगति में, गलत कामों में है, व्यभिचार में है प्रभु, आज भी दुष्टता के कार्य उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उन्हें हम आपके राज्य के लिए मांगते हैं प्रभु। आज प्रभु जब आप उनका वेलकम कर रहे हैं, आप उनका स्वागत कर रहे हैं प्रभु, तो आज वो निर्णय लेकर प्रभु जी तेरे मार्ग पर चल सके प्रभु, तेरी आवाज को सुन सके, तेरे वचनों को सुन सके प्रभु, और प्रभु आपका कार्य उनके जीवन में हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के कलेश, हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की कड़वाहट और इन सारी गलत बातों से प्रभु आप उन भाई बहनों को प्रभु जी बाहर निकालें और उनके जीवन को प्रभु जी पवित्र करे, सिद्ध करे। क्योंकि जो कोई प्रभु तेरे कांटेक्ट में आता, जो कोई तुझसे संगति करता प्रभु, तू अपने गुणों को उनके अंदर इंसर्ट करके प्रभु उन्हें परिवर्तित करता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु, यदि आज इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है प्रभु जी, परंतु फिर भी आपके पास उनके लिए मौका है प्रभु जी। खुदावन आज हर एक जन प्रभु मौके को बहुमूल्य समझकर तेरी संगति में आ सके पिता, अपने गुनाहों को आपके आगे मान सके प्रभु, प्रभु उनका जीवन बदल सके, और ताकि प्रभु जितने भाई बहनों का आज जीवन परिवर्तित होता है प्रभु, वो औरों के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार में प्रभु, इनके बच्चे, इनके जानने वाले लोग प्रभु जी आज एडिक्शन में है, गलत संगति में है, उनका जीवन स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है परमेश्वर पिता। और प्रभु बहुत
बहुत सी ऐसी बातें उनके जीवन में प्रभु जो तुझसे दूर उन्हें करती है, परंतु आज परमेश्वर हम उन भाई बहनों को तेरे राज्य के लिए मांगते हैं। आज हम उनके जीवन के परिवर्तन के लिए प्रभु मांगते हैं, यीशु के नाम से उनका जीवन परिवर्तित हो। थैंक यू फादर। प्रभु शास्त्री और फरीसियों की तरह प्रभु कोई भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास करता है, वो उन पापी और प्रभु गलत काम करने वालों को प्रभु तुच्छ ना जाने प्रभु जी, उन्हें प्रभु यीशु मसीह पापी ना गिनने पाए पिता, वरन प्रभु उन्हें इस नजरों से देख सके प्रभु कि ये भी परमेश्वर की संतान, ये भी परमेश्वर की खोई हुई भेड़े हैं प्रभु। इस प्रकार प्रभु हम सबके नजरियों को आप बदले परमेश्वर। यदि प्रभु स्पिरिचुअल प्राइड और स्पिरिचुअल परमेश्वर पिता होलीनेस प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर पिता, तो प्रभु जो बात प्रभु प्राइड को, घमंड को लेकर आती है, तो प्रभु यीशु के नाम से उन सारे घमंड को इसी वक्त आप दूर करें। दीन और नम्र जिस प्रकार प्रभु आपका कैरेक्टर है कि आपने पापियों के साथ बैठकर भोजन किया, उन्हें प्रभु पापी की दृष्टि से नहीं देखा, उन्हें अपने पिता की संतान के नाई प्रभु तूने देखा, उन्हें प्रभु तूने भटकी हुई भेड़ों के नाई देखा परमेश्वर पिता, तूने उन्हें राज्य के नागरिक के नाई देखा परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु आज हमारा नजरिया भी इसी प्रकार का होने पाए जैसा कि तेरा नजरिया है प्रभु, और हम भी प्रभु उन लोगों का जो आज पाप में है उनका भी प्रभु तेरे राज्य में स्वागत कर सके पिता, उन्हें भी तेरे राज्य में ला सके परमेश्वर पिता। ऐसा हियाव, ऐसा जीवन हम सबको दे प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं, दर्द तकलीफ घाव से कहते हैं, चोट से कहते हैं, हड्डियों से मांसपेशियों से कहते हैं, इसी वक्त सारा दर्द, बीमारियां, दुर्बलताएं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त परमेश्वर इन भाई बहनों के, बच्चों के, नौजवानों के सारे रोगों को आपने दूर किया है पिता। कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, अल्सर को, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ब्लड की कमी, और भी जो शारीरिक दुर्बलताएं हैं, गुप्त रोग प्रभु जी, वायरल प्रभु जी, प्रभु थायराइड, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये सारी बीमारियों के ऊपर प्रभु तूने प्रभु हमें प्रभुता दी है, और यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों से कहते हैं जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है प्रभु। तेरी चंगाई इसी समय प्रभु इनके शरीरों में आए प्रभु। थैंक यू फादर, ऐसा ही हुआ है, आपके लोग चंगे हो गए प्रभु। धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, नेगेटिव विचार, नींद आने की समस्या इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए। दुष्ट के हर एक कार्यों को हम इसी वक्त निष्फल करते हैं पिता। तेरे लोग प्रभु तेरे वचनों में बढ़ सके, संगति में बढ़ सके, और जो भी आज हमारे साथ मिलकर उन्होंने अपनी प्रार्थना विनतियों को रखा है प्रभु, धन्यवाद। हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रार्थना और आशीष को ग्रहण किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास जो आपके लिए योजनाएं हैं, उन्हें कोई भी रुकावटें, बाधाएं दूर नहीं कर सकती, उसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर के पास जो आपके लिए प्लान है, उसे कोई रुकावटें या बाधा रोक नहीं सकती। परमेश्वर जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा? प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम दुनिया के लिए मेरे गवाह ठहरोगे, और जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतरे तब तक तुम यही ठहरे रहना। और वे सभी चेले एक कमरे में एकत्रित थे और वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग की लपटों की तरह उतरा। अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, उनमें सामर्थ आ गई, उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। पतरस ने प्रचार किया और बहुत लोगों ने विश्वास किया। लंगड़े चलने लगे और भी काम उनके द्वारा होने लगे। परमेश्वर अपनी योजना को उनके द्वारा पूरे कर रहे थे। उसके बाद अचानक से कुछ रुकावटें और बाधाएं आईं, उनके विरोध में खड़े होने लगे। इस वजह से क्या हुआ कि जो सभी चेले एक साथ रहते थे और एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, वे तितर बितर हो गए। जब वे अलग अलग जगह पर गए तो मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे होंगे कि हम तो तितर बितर हो गए हैं, कैसे हम अपना काम करेंगे, कैसे हम फिर मिल पाएंगे, कैसे हम मिलकर प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन मैं अब
आज आपसे कहूँगा कि रुकावटें और बाधाएं जो उनके रास्ते में आई थी, वे परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं पाई। खुद ही उठ खड़े हुए और उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें सज़ा दी, उन्हें वहाँ पर परेशान भी किया गया, लेकिन परमेश्वर ने इन सब से अपने चेलों के लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। बाद वे उन जगहों को छोड़कर और आगे बढ़ने लगे जहाँ पर उनका विरोध होता। वे और आगे जाते और सुसमाचार सुनाते। उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया में यीशु के नाम का प्रचार किया। उन्होंने कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। की योजना थी कि उन 12 चेलों की मदद से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैले। प्रभु ने उसे पूरा किया। पहले कहा कि तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा और दूसरा कहा दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन वो कैसे दुनिया के गवाह ठहरेंगे, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं, लोग वहीं पर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि हम दूसरे देश जाएंगे, इस तरह की कोई भी योजना नहीं बनाई। वे एक साथ रहते थे और उसी समय उनके जीवन में विरोध होना शुरू हुआ, रुकावटें और बाधाएं शुरू हुई। के कारण परमेश्वर ने उनके लिए इस बात में भी भलाई को उत्पन्न किया। वे लोग आगे बढ़ने लगे, सुसमाचार को लेकर अलग अलग जगहों पर जाने लगे और वहाँ उन्हें सुसमाचार सुनाने लगे। आज मैं आपसे कहूँगा कि ये रुकावटें और बाधाएं इसलिए नहीं है इसकी वजह से यहीं पर रुक जाए, बल्कि इसलिए है कि आप और आगे बढ़ पाएं। परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों में भलाई को उत्पन्न करेगा। ये परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है उसे वो हर परिस्थिति में निभाएगा। उस वादे को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, भी रोक नहीं सकता। भले ही कितने ही लोग विरोध में खड़े हो जाए, पर परमेश्वर के वादे को कोई नहीं रोक सकता। कहा है, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे तो ठहरोगे। परमेश्वर जानते हैं कि उन्हें आपके जीवन से कैसे योजनाओं को पूरा करना है, जानते हैं कि आपको किस रास्ते पर चलाना है। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें। विपरीत समय में है या फिर विरोध का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में रुकावटें या बाधाएं हैं, तो ये न समझे ये सब मुझे रोक देंगे, मुझे ये सब पीछे कर देंगे, ये सब मुझे रुकावटें और बाधाएं मुझे डुबा देंगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों से भलाई को उत्पन्न करेंगे। इन ही रुकावटें और बाधाओं की मदद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में एक नए लेवल पर जाएंगे, एक नया आइडिया प्रभु आपके जीवन में देंगे। वहाँ से चेलों के मन में आया कि क्यों ना हम आगे बढ़े, क्यों ना हम दूसरे देश जाए, ना हम अन्य जातियों में जाए और प्रभु के नाम का प्रचार करें। और पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें दिशा निर्देश दिए और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वे प्रभु का नाम हर एक देश में दुनिया के छोर तक ले जाने लगे। आज मैं आपसे कहूँगा कि जो वादा परमेश्वर ने आपसे किया है, वादे को परमेश्वर पूरा करेंगे। चाहे आपका समय विपरीत है, फिर भी आप भरोसा रखें, वो इसी विपरीत समय से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। इस विपरीत परिस्थिति को आपकी उन्नति के लिए इस्तेमाल कर। जैसे यूसुफ विपरीत समय से गुजर रहा था, वो जेल में था, वहाँ से परमेश्वर उस जेल को ही उसके लिए आशीष का कारण बनाया। परमेश्वर ने उसे दर्शन का अर्थ बताने का वरदान दिया और वह अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन गया। तो आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेंगे यदि आपका भरोसा उन पर रहेगा। तो विपत्तियाँ, रुकावटें, बाधाएं, परेशानियाँ आपको और आगे बढ़ाएंगी यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा। सो प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम करें। जय मसीह की।